बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की रिमझिम, जिसका चैप्टर है 14वां और हमारे चैप्टर का नाम है नटखट चूहा। तो चलिए अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नटखट चूहा। ये स्टोरी शुरू करते हैं अपनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा मतलब अपने मन में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण घर से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। यहाँ पे लिखा है, तो देखो फिर क्या हुआ। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से घूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार ने अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ गई। दुकानदार ने कहा, क्या कहा दुकानदार ने, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने ये कहा चूहे से। तो चूहा क्या बोला? चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा 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 हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा जो था वो गुस्से में आ गया, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार ने बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। फिर क्या हुआ भाई, देखते हैं। चूहा जो था वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो कि नहीं? दुकानदार ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। फिर दुकानदार डर कर बोला। दुकानदार डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि चूहे ने कहा, मैं रात में आऊँगा और बहुत सारे चूहे साथ में आएंगे, तुम्हारे दुकान में जितने सारे कपड़े हैं मैं सबको कुतर दूँगा। फिर दुकानदार जो था वो डर गया और बोला, क्या बोला, चूहे भैया ऐसा नहीं करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा जो था वो दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा जो था उछलता कूदता दुकान के बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो उसने कहा, काम? क्या काम है? दर्जी ने गुस्से से पूछा, क्या काम है? ऐसे पूछा दर्जी ने। फिर क्या हुआ, चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े से मेरे लिए एक अच्छी टोपी सिल दो। क्या सिल दो? टोपी सिल दो। दर्जी जो था वो हंस दिया, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। किसने कहा? दर्जी ने कहा। अब चूहे को भी गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं। तो चूहा गाना गाने लगा, बोला तो ठीक है। फिर गाना क्या गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। दर्जी से क्या कहा, मैं रात में आऊँगा, अपनी सेना लेकर आऊँगा, बहुत सारे चूहे लेकर आऊँगा और तुम्हारे जो जितने सारे कपड़े हैं सबको कुतर दूँगा। तो दर्जी ने क्या कहा, चूहे भैया ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी टोपी अभी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में ही दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी जो थी वो तैयार कर दी। फिर क्या हुआ, नटखट चूहे ने उसको पहना। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ठीक है, अपना चेहरा आईने में देखा। फिर क्या हुआ, यह टोपी तो एकदम सादी है। उसने कहा चूहे ने, ये टोपी तो एकदम सादी है, बहुत सिंपल है, मैं इसमें चमकीले सितारे लगवाऊंगा। किसने कहा? चूहे ने कहा।
वह कूदता फांदता दुकान के बाहर निकल गया और सड़क पर एक शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर इधर उधर उछलने कूदने लगा। वह अंदर घुस गया, उस दुकान में भी अंदर घुस गया। फिर क्या हुआ? दुकानदार ने कहा, अरे यहाँ से जा, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब, ये बोला दुकानदार। उसने कहा, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने बोला। फिर चूहे ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा और सारे सितारे बिखेर दूँगा। फिर उसने फिर कहा, क्या कहा? रात में मैं आऊँगा, बहुत सारे चूहे लेकर आऊँगा, तुम्हारे जितने सितारे हैं सबको बिखेर दूँगा। फिर क्या हुआ? दुकानदार जो था उसने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे जो हैं वो दे दूँगा, यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टकवा भी दूँगा। तो अच्छा, तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। अच्छा कहा। चूहे ने कहा, ठीक है भैया, अच्छा जल्दी से करो तो मेरा काम। टोपी बनकर तैयार हुई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन जो था वो नाच उठा और सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? वो क्या कहने लगा, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर वह नटखट चूहा जो था राजमहल में राजा के पास पहुँचा। वह राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूँगा। तो क्या कहा राजा से? उतरो गद्दी से, मैं बैठूँगा। राजा को हंसी आ गई। क्या आ गई? राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। किसने कहा? राजा ने कहा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा राजा से, तुम नहीं उतरोगे? फिर क्या हुआ? राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही ने चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े सिपाही। ये देखो चूहा है और सिपाही लोग इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ये जो चूहा देखो भाग रहा है। फिर क्या हुआ? चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया। चूहा जो था वो भाग गया और सिपाही उसके ऊपर से सिपाही जो थे एक के ऊपर एक जो थे वो गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, क्या कहा? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना में लाऊँगा और तेरे कान कुतरूँगा। क्या कहा राजा से? रात में मैं आऊँगा, अपनी बहुत सारी सेना लेकर आऊँगा, बहुत सारे चूहे लेकर आऊँगा और तुम्हारे जो कान हैं वो कुतर दूँगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। फिर क्या हुआ? फिर राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, राजा ने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम शौक़ से जितनी देर चाहो उस पर बैठ सकते हो। चूहा जो था बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। और जब रात हुई तब क्या हुआ? जब रात काफ़ी बीत गई, मतलब जब काफ़ी रात हो गई, फिर क्या हुआ? जब काफ़ी रात हो गई तब वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी से अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और सभी दोस्त को अपनी कहानी सुनाना
सुनना चाहते थे और सभी दोस्त उसकी कहानी जो थी वो सुनना चाहते थे। ठीक है, ये चूहा जो है वो अपनी कहानी जो है अपने उसके जो सारे चूहे दोस्त थे उनको अपनी कहानी सुना रहा था। मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने राजा को हटा दिया, दर्जी को धमका दिया, कपड़े वाले को धमका दिया, सब अपनी पूरी कहानी जो थी वो सबको सुना दी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कहानी से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो दर्जी जो था चूहे की किस बात से डरा था। चूहे ने कह दिया कि मैं रात में तुम्हारे यहाँ अपनी सेना लेके आऊँगा, तुम्हारे जितने भी कपड़े हैं सब कुतर के बर्बाद कर दूँगा। इसलिए जो दर्जी था वो चूहे से डर गया था। फिर क्या लिखा है इसमें, फिर इसमें लिखा है कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो चूहा जो था उसका मन कर रहा था, उसका शौक़ था, एक उसका जैसे नहीं मन करता है तो हम ये पहने, तो उसको शौक़ चढ़ी थी टोपी पहनने की। और चूहा जो था टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। जो चूहा है टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था क्योंकि वो खुद की टोपी को राजा की टोपी से कंपेयर करना चाहता था और ख़ुद को शाही टोपी बनवाना चाहता था खुद के लिए। फिर अगला है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया। तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि दर्जी ने कहा चूहे कभी टोपी पहनते हैं क्या, चूहे कभी टोपी नहीं पहनते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया चूहे की टोपी पहनने से। ठीक है, फिर पहले क्या हुआ था ये हमको बताना है। चूहा राजा के दरबार में गया, ये पहले तो नहीं हुआ था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, ये भी पहले नहीं हुआ था। तो हमें नंबरिंग लगानी है। फिर इसमें क्या लिखा है, तीसरे वाले में लिखा है कि चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहे को सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला, ये हमारा 1 नंबर पे था। ठीक है, फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, ये दूसरे नंबर पे था। फिर सितारे लेने गया, कपड़े की कतरन मिली। फिर दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। ठीक है, फिर सितारे लेने गया वो। ठीक है, सितारे लेने गया, फिर राजा के दरबार में गया वो। फिर क्या हुआ, चूहा जो था सिंहासन पे बैठ गया। ये इस तरीके से इसका सीरीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से है। आप नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, तुम्हारी समझ से। अब इसमें क्या है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है कि चूहा जो है अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, हर जगह पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो इसके कभी कभी चूहे के बिल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इसलिए चूहे जो होते हैं अपने बिल से निकल नहीं पाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा। तो हाँ भाई, चूहा जो था बहुत ही नटखट और चालाक था क्योंकि उसने बहुत ही आसान तरीके से हर किसी से अपनी जो है बात मनवा ली थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। तो क्यों भाई, क्योंकि चूहा कोई इंसान तो था नहीं, चूहा तो एक छोटा सा जानवर था। ठीक है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए उसकी बातों पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। अगला है, अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अगली पसंद के कुछ चित्र बनाने हैं। तो इस बार क्या करना है, अंगूठा छापना है और आपको चित्र बनाने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। जैसे कपड़ा खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कपड़े वाली दुकान पे जाएंगे। लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए कहाँ जाएंगे, फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे। किताब की जेल चढ़वाने के लिए बुक वाली दुकान पे जाएंगे। बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पे जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए सुराही खरीदने के लिए
जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार उनके पास जाएंगे, ठीक है। माँ की घड़ी ठीक कराने के लिए घड़ी वाले के पास जाएंगे। इस तरीके से हम जाएंगे। फिर अगला यहाँ पे लिखा है एक और अनेक, खाली जगह भरनी है। कमरे में दो हैं, क्या कमरे में दो खिड़कियाँ हैं, ठीक है। खिड़की लिखा है तो दो है ना, दो जब मतलब जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उनमें वो उनका जो चेंज हो जाता है कुछ, जैसे खिड़की थी तो खिड़की से खिड़कियाँ हो जाएगा, ठीक है। बुआ समीना के लिए ढेरों मतलब बहुत सारी कॉपी लाई, तो बहुत ढेरों कॉपियाँ लाई। कॉपी का क्या हो जाएगा, कॉपियाँ लाई, ठीक है। कॉपी का क्या हो जाएगा, कॉपियाँ लाई। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, मैदान में फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। लड़कियाँ जो हैं मैदान में खेल रही हैं। फिर लिखा है गोविंद तेजी से चढ़ रहा है, तो गोविंद तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि गंदी जगह पर भिनभिनाती रहती हैं, क्या गंदी जगह पर मक्खियाँ जो हैं, गंदी जगह पर मक्खियाँ कौन भिनभिनाती हैं, मक्खी। गंदी जगह पर मक्खियाँ जो हैं वो भिनभिनाती रहती हैं, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कैसे हो काम। कैसे हो काम में क्या है, दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे इसका इस्तेमाल करता है। ये लोग इन चीज़ों से अपने काम करते हैं। जैसे कि बढ़ई जो है, बढ़ई अपने काम किससे करता है, छीलनी से और फाइल से, कई सारे काम होते हैं। रसोइयाँ में चिमटा, बेलन, चौकी ये चाहिए होता है। डॉक्टर को आला चाहिए होता है, थर्मामीटर वगैरह चाहिए होता है। कुम्हार को मिट्टी चाहिए होती है और चॉक चाहिए होती है। चित्रकार को पेंट चाहिए होता है, ब्रश चाहिए होता है। किसान को खुरपा और बीज वगैरह चाहिए होता है। इस तरीके से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। दर्जी का रा, देखो दर्जी शब्द में रा की आवाज़ है जिसे ऊपर टांगा गया है। ये जो ऊपर टांगा है तो इसी को रा कहते हैं, निशान लगा कर दिखाया गया है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखना है, जैसे कि मर्जी, ठीक है, जैसे कि मर्जी। खर्चा, ठीक है, खर्चा और पर्चा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना है। आज के कमेंट के लिए आपको क्या आपको कमेंट करना है आंसर में, ये आज का क्वेश्चन ये है कि चूहा चालाक था या सीधा था। ये आपको कमेंट में लिखना, हाँ या ना लिखना है, ठीक है। चूहा चालाक था या सीधा था, ये कमेंट करके आपको आंसर करना है, ठीक है। चूहा चालाक था तो लिखना हाँ, चूहा चालाक था तो लिखना नहीं, ठीक है। जो आपको लगता है वो आपको कमेंट में लिखना है। और अब आती है हमारी गुरु दक्षिणा की। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है। नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। और हमारे गुरु दक्षिणा में आपको और क्या करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा वही हमारा बेस्ट स्टूडेंट होगा, ठीक है ना। तो उसका नाम भी हम चैनल पे लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है। तब तक के लिए बाय बाय।